नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज मैं बात करूंगा भारत में मिट्टियों के विषय वस्तु के ऊपर कि भारत में मिट्टियां कौन कौन सी पाई जाती हैं और कितने अलग अलग वर्गों में बांटी गई हैं। तो सबसे पहले समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि मिट्टी कहते किसे हैं। तो मिट्टी के बारे में जो एक तरीके से व्याख्या की गई कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर यानी कि जो पृथ्वी की परपटी है उस पे मोटे, मध्यम व बारीक कार्बनिक अथवा कार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। यानी कि चाहे वो कार्बनिक हो, अकार्बनिक मिश्रित जो कण हैं उन्हें मृदा का रूप दे दिया गया, जो कि पृथ्वी की परपटी पर या ऊपरी सतह पर पाई जाती है। ये तो बात क्लियर हो गई। और बात करें सर्वप्रथम मिट्टी के वर्गीकरण के ऊपर, सबसे पहले 1879 में डोकसेव ने केवल मिट्टी को दो अलग अलग भागों में नाम दिया, एक तो सामान्य मिट्टी और दूसरी असामान्य मिट्टी पर। लेकिन भारत देश में विविध प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, हम सब जानते हैं। इसीलिए मिट्टियों को अलग अलग किस्मों में केवल 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो ये कौन कौन से 5 अलग अलग भाग हैं? एक तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और रेतीली मिट्टी या फिर रेगिस्तानी मिट्टी। ठीक है, तो हमें बेसिकली इन 5 अलग अलग मिट्टियों के बारे में पढ़ना है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको देख लेनी है, जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 अलग अलग समूह में बांट रखा है। यानी कि भारत के जो कृषि अनुसंधान संगठन है उसके अनुसार भारत में 8 अलग अलग तरीके की मिट्टियां हैं। लेकिन हमारे इंपॉर्टेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं वो इन्हीं 5 मिट्टियों के बारे में ही जानकारी पूछी जाती है। तो कौन कौन सी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार तो जलोढ़ मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, काली लेटेराइट, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पिटमय, जैव मृदा व वन मृदा। तो इतनी अलग अलग प्रकार की 8 मिट्टियां पाई जाती हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अलावा के अनुसार। मतलब 1958 में मृदा की संरक्षण के लिए, यानी कि मृदा की सुरक्षा के लिए, मृदा की बेहतर ढंग से संरक्षण हो सके, इसीलिए मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। मृदा संरक्षण बोर्ड का काम क्या होता है? जैसे किसी जगह की मिट्टी खराब हो गई है तो उसे कैसे फर्टाइल बनाया जाए, कैसे उपजाऊ बनाया जाए, क्या किया जाए, तो उसकी सारी जानकारी मृदा संरक्षण बोर्ड की ही होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी मृदा संरक्षण बोर्ड की। अब समझते हैं एक एक मिट्टी के बारे में। मैं एक एक मिट्टी समझाऊंगा, आप शायद आई होप आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं रहेगी। तो पहली बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। तो जलोढ़ मिट्टी दोमट या कछार मिट्टी के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा इसे नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी भी कहते हैं। देखिए, मैं बेसिकली आपको दो बातें याद रखिएगा। नदी जब मिट्टी बहा कर लाती है तो नदी मिट्टी हो जाती है दो प्रकार की। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के भी दो अलग अलग भाग हैं, एक तो है बांगर और दूसरा है खादर। जो बांगर मिट्टी होती है वो बहा करके जो नदियों द्वारा लाई गई वो हो जाती है पुरानी मिट्टी। यानी कि पुरानी मिट्टी जो होती है वो कहलाती है बांगर मिट्टी, और जो नदियों द्वारा नई मिट्टी बहा करके लाई जाती है उसे बोलते हैं खादर मिट्टी। और खादर मिट्टी जो होती है वो बहुत ही फर्टाइल यानी कि बहुत ही उपजाऊ होती है और नवीन मिट्टी के रूप में जानी जाती है। तो इतनी बात आपको जलोढ़ मिट्टी के बारे में याद रखिएगा कि बांगर और खादर के अलग अलग भागों में भी पढ़ा जाता है जलोढ़ मिट्टी को। और बांगर होती है पुरानी मिट्टी, खादर होती है नई मिट्टी जो कि नदियों द्वारा तुरंत बहा कर लाई गई होती है। और इसी कारण जलोढ़ मिट्टी के कारण ही हमारे देश में समस्त उत्तरी मैदान जो कैसा है, सर्वाधिक प्राकृतिक रूप से उपजाऊ है। ठीक है, उत्तरी मैदान में पाई जाती है और प्रकृति रूप से यह सर्वाधिक उपजाऊ है। उत्तरी भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह 3 नदियों द्वारा मुख्यतः लाई जाती है। कौन कौन सी नदी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसीलिए यह मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग में भी पाई जाती है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और असम जैसे भाग में भी पाई जाती है। तो ये बात हमें याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी के लिए जिम्मेदार कौन कौन सी नदियां हैं और किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक प्रभाव पाया जाता है। मैं आप दोमट और कछार दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मैं आपको एक चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं काली मिट्टी। तो काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सोइल में एक विशेषता है कि यह नमी को सबसे अधिक समय तक बनाए रखती है। इस मिट्टी को कपास की मिट्टी या रेंगड़ मिट्टी भी कहते हैं। इसे क्यों कहते हैं कपासी मिट्टी या कपास या रेंगड़ मिट्टी? क्योंकि नमी धारण करने की क्षमता तो एक अलग बात हो गई। इस मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी लावा प्रदेश में पाई जाती है। लावा प्रदेश का मतलब मेरा ये हुआ कि किसी न किसी समय में वहां पर ज्वालामुखी क्षेत्र रहा होगा और उससे जो लावा निकला, जैसे काली मिट्टी निकली, उसमें लौह की मात्रा प्रचुर मात्रा हुई और वहां की जो मिट्टी हुई उसमें नमी धारण करने की क्षमता भी ज़्यादा विकसित हुई, इसीलिए कपास का उत्पादन दर वहां पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में जो है काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है।
आगे देखते हैं, आगे मिट्टी हमारी लाल मिट्टी, यह चट्टानों की कटी हुई मिट्टी है। यह चट्टानों की कटी हुई मिट्टी है जो अधिकतर दक्षिणी भारत में मिलती है। लाल मिट्टी के क्षेत्र में महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी भाग, मद्रास में, आंध्र प्रदेश में, मैसूर में और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, और नागपुर प्रदेश यानी कि छोटा नागपुर प्रदेश में कौन कौन आता है, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का प्रसार क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। लाल मिट्टी का उत्पादन करता है यह क्षेत्र। ठीक है, तो क्षेत्र के बारे में जरूर याद रखिएगा। छोटा नागपुर क्षेत्र कहाँ कहाँ का फैला हुआ है, तो उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। इसके अलावा ये कुछ प्लस पॉइंट आपके लिए दिए हुए हैं, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। तो यह मिट्टी दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी की ओर पतली पट्टी के रूप में पाई जाती है और पश्चिम बंगाल से असम में देखी जाती है। तो मैं आपको भी ग्राफ में दिखा भी दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रेगिस्तानी मिट्टी। तो यह मिट्टी राजस्थान के थार प्रदेश में, देखिए थार प्रदेश के बारे में बार बार कहता रहता हूँ, एक भ्रम है कि ये भारत का ही केवल प्रदेश है, तो जी नहीं, ये इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग भागों में थार रेगिस्तान बटा हुआ है। पंजाब के दक्षिणी भाग में, राजस्थान के कुछ अन्य भागों में मिलती है और अकेला थार मरुस्थल ही लगभग 1,03,600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र फैला हुआ है या फैलाव बनाए रखा हुआ है अपना। इसीलिए बलुई मिट्टी या रेगिस्तानी मिट्टी का क्षेत्र बहुत बड़ा है कह सकता हूं मैं। अब मैं आपको कुछ एक ग्राफ के माध्यम से भी दिखा दूं, जैसे कि बलुई मिट्टी मैंने अभी बताया रेगिस्तानी के हिस्से में या थार रेगिस्तान के हिस्से में, तो ये तो हो गई बलुई मिट्टी का क्षेत्र। यहाँ पर आपका आपका हरियाणा भी आपका लगता है, मध्य प्रदेश भी लगता है, इधर गुजरात का क्षेत्र भी लगता है। तो यहाँ पर कुन किस क्षेत्रों में वहाँ भी छूती हुई मिट्टी है जो बलुई मिट्टी का प्रभाव रखती है। काली मिट्टी की मैं बात करूँ, मैंने अभी आपको बताया ये क्षेत्र रहा आपका काली मिट्टी का, जहाँ पर सर्वाधिक रूप से कपास का उत्पादन भी होता है। ये रही आपकी लाल मिट्टी, यहाँ पर या आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, यहाँ पर अक्सर आप देखेंगे यहाँ पर जो मिर्च है, मिर्च वगैरह का उत्पादन बहुत अच्छे ढंग से होता है। ये आपकी कछारी मिट्टी ये रही, इसे जलौढ़ मिट्टी कह सकते हैं या कछारी मिट्टी। यह क्षेत्र उत्तरी मैदान के रूप में जाना जाता है और ये मुख्यतः 3 नदियाँ जैसे मैंने बताया भी इन क्षेत्रों में बेसिकली जो पाई जाती हैं, तो उन्हीं नदियों के द्वारा, ये मैदानों के द्वारा कह सकता हूँ कि बाकायदा कछारी मिट्टी का निर्माण भी होता है। लेटेराइट मिट्टी के मैंने बारे में बताया था आपको कि लेटेराइट मिट्टी इस तरीके से क्षेत्र में बनाती है। बाकी मैंने बताया गोंडवाना, तो गोंडवाना ये आपकी जो काली बारीक दिख रही है ये आपकी गोंडवाना मिट्टी हो गई, ये चट्टानें हो गई। इसके अलावा अन्य मिट्टियों में भी आपको जो पूर्णतः क्रॉप करके दिखाई दे रहे हैं ये क्षेत्र, ये कैसी मिट्टियां हैं, ये अन्य मिट्टियों में आती हैं। जो जैसे क्षेत्रीय मिट्टियां बहुत सारी नाम में आती हैं, तो वो सारी क्षेत्रीय मिट्टियों को अन्य मिट्टियों में नाम दे दिया गया है। तो ये थी आपकी मिट्टियाँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं निश्चित रूप से आपको जवाब दूंगा। धीरे धीरे करके मैं आपको कृषि संबंधित विषयों के बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा, चाहे वो मिट्टियाँ हों, चाहे वो सिंचाई साधन हों, चाहे वो पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के विकास हों, या एटसेट्रा जो भी चीज़ें आपके लेखपाल के या UPSSSC के सेशन में जो पूछी जाती हैं, धीरे धीरे मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।